तो अभी हमने लुकअप फॉर्मूला सीखा, राइट। अभी आगे हम जो अब सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे लुकअप फॉर्मूले के बाद अब हम सीखेंगे वी लुकअप, राइट। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल सर वैल्यू को सर्च करना, राइट। वर्टिकली अगर आपका डेटा है और उसमें से अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी है तो उसमें हम वी लुकअप फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। क्लियर। चलिए, हमने एक सीट यहाँ पे ऑलरेडी तैयार कर रखी है आपको समझाने के लिए, जिसमें वी लुकअप फॉर्मूला हम यहाँ पर सीखेंगे, राइट। ये हमारी कंपनी है जिसके कुछ मान लीजिए एम्प्लॉय है, कंपनी है जिसके कुछ एम्प्लॉय यहाँ पर लिखे हुए हैं, राइट। सभी के नाम है, इसके साथ ही सभी की सैलरी यहाँ पर दी गई है और सभी की सिटी भी यहाँ पे दी गई है, राइट। अब ये डेटा बहुत छोटा है, अगर मान लीजिए हमें कोई बहुत बड़े डेटा पर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ चीज़ जाननी है, तब हम इसका वी लुकअप का प्रयोग करके और बहुत ही इजीली तरीके से उसके बारे में आप जान सकते, राइट। अब हम बात कर रहे हैं, ये डेटा हमारा क्या है, वर्टिकल है। तो इसमें हम मान लीजिए सबसे पहले समझाने के लिए मैंने हेडिंग यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखी है, तो मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ। मान लीजिए मैंने नाम लिख दिया प्रदीप, राइट। इसमें से मैंने अपना किसी भी एक एम्प्लॉय का नाम लिख दिया, मैं इसको खाली भी छोड़ सकता हूँ, समझ रहे हैं? फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया प्रदीप। अब मुझे प्रदीप की क्या जाननी है, सैलरी जाननी है। तो मैं यहाँ पे देखिए, आप लुकअप फॉर्मूला और वीलुकअप फॉर्मूला में अंतर क्या है। लुकअप फॉर्मूले में देखिए आपको क्या करना था, डेटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कराना था, राइट। जैसे ये एस से स्टार्ट हो रहा है फिर ये ए है, तो अगर इसमें लुकअप फॉर्मूला लगाओगे तो आपका नहीं आएगा, इसलिए आपको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। लेकिन वी लुकअप में ऐसा नहीं होता है। वी लुकअप में आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में हो या ना हो, आप बड़े ही इजीली तरीके से इसको सर्च कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम समझते हैं, यहाँ पे लगाते हैं सबसे पहले फॉर्मूला। बराबर कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले बराबर का निशान लाएंगे, इसके बाद देखेंगे हम वी लुकअप। जैसे ही हमने वी लुकअप लिखने की कोशिश किया, यहाँ पर लिख के आ गया ऑलरेडी, इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे। अब देखिए जैसे हमने पहले लुकअप में भी देखा था, वैसे ही कुछ यहाँ पे भी आपको मिलेगा लुकअप वैल्यू। अब हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, किसके बारे में हम जानना चाहते हैं, प्रदीप के बारे में, राइट। तो यहाँ पे हम प्रदीप को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो देखिए अभी यहाँ क्या बोल रहा है, टेबल अरे, यानी कि जो प्रदीप के बारे में जानना चाहते हो, कहाँ से जानना चाहते हो, कौन से टेबल से। हम इस टेबल को क्या कर ले रहे हैं, सिलेक्ट कर ले रहे हैं, हम यहाँ से प्रदीप के बारे में जानना चाहते हैं, राइट। कॉमा लगाया। अभी यहाँ पर बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि जो प्रदीप के बारे में जो आप जानना चाहते हो उसका कॉलम क्या है। यानी प्रदीप की हम सैलरी जानना चाहते हैं, सिटी जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं प्रदीप का, हम प्रदीप की सैलरी जानना चाहते हैं। तो प्रदीप की सैलरी जिस कॉलम में लिखी है उस कॉलम का नंबर यहाँ पे देखिए वो पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर हमें देखना है। जैसे मान लीजिए सैलरी यहाँ पर लिखी हुई है, हमने एक डेटा तैयार किया है जहाँ पर ये यहाँ पर दिख रही है उसकी सैलरी लिखी है। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कॉलम नंबर क्या है, देखिए यहाँ से देखेंगे तो पहला एक ये हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, राइट। तो अगर हम वैसे देखेंगे इस सीट के अनुसार तो इसका कॉलम नंबर क्या है, चार, है राइट। कॉलम नंबर इसका क्या है, चार है ना। लेकिन हमें याद रखना है कि जब भी हम अपना जो कॉलम नंबर देंगे तो जब जहां से हमने अपना डेटा लिखा हुआ है सीट पे, वहां से हम अपना कॉलम काउंट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से करेंगे एक दो तीन, राइट। हमने जो अपना डेटा लिखा हुआ है वो यहाँ से लिखा हुआ है, ये दो कॉलम क्या है, खाली है, तो हमें इनको काउंट नहीं करना है। हमने यहाँ से लिखा तो यहाँ से काउंट करेंगे एक दो, यानी कि जो सैलरी का कॉलम है वो क्या है, दो, तो यहाँ लिखेंगे हम दो, राइट। और हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब देखिए जैसे हमने कॉमा लगाया, अब ये क्या हो रहा है, ट्रू और फॉल्स, ये दो चीजें लिख के आ रही है, राइट। ट्रू का मतलब होता है अगर आपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो आप ट्रू, और ट्रू के लिए लिखते हैं हम वन। और अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाया तो आप करेंगे फॉल्स, और फॉल्स के लिए लगाते हैं हम जीरो। हमें डेटा को अपने असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाया, जैसा डेटा था वैसे ही है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम जीरो लिखेंगे और हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखेंगे कि प्रदीप की सैलरी आ चुकी है 35,000 रुपये। एक बार चेक करते हैं, प्रदीप की सैलरी 35,000 रुपये यहाँ पे आ चुकी है। समझ में आया। इसी तरीके से हम अगर प्रदीप की सिटी भी जानना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूले लगाएंगे। देखिए बराबर का निशान लगाया, वी लुकअप,
राइट। तो इस पर हमने डबल क्लिक किया। लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, प्रदीप, फिर अपने कॉमा लगाया। टेबल अरे कहाँ से जानना है, ये हमारी टेबल है, इसको हम सिलेक्ट कर लेना है। कॉमा लगाया। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम क्या है देखिए, 1 2 3, उसकी सिटी का कॉलम क्या है 3, यहाँ पे लिख देंगे हम 3। फिर से हम कॉमा लगाएंगे। जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो ये ट्रू और फॉल्स बोल रहा है, हमें क्या लिखना है फॉल्स, के लिख रहे हैं हम 0। और हम ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए प्रदीप की जो सिटी है वो है दिल्ली, यहाँ चेक करते हैं, प्रदीप की सिटी है दिल्ली। क्लियर। तो ये समझ में आ गया, प्रदीप की सैलरी और सिटी दोनों यहाँ पे आ चुकी। इसी तरीके से अब हम किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे नाम डाल देंगे। मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे प्रदीप की जगह लिख दिया राहुल, क्या लिख दिया, जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो राहुल की सैलरी और सिटी दोनों यहाँ पे आ जाएगी। एक बार चेक करते हैं, देखिए राहुल की सैलरी 70,000 रुपये, सिटी है महोबा जो यहाँ पे आ चुकी है। क्लियर। इसी तरीके से और कोई व्यक्ति के देख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख दिया हमने अनिल, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए अनिल की सैलरी 55,000, सिटी है बांदा। एक बार चेक करते हैं, ये रहा अनिल 55,000, सिटी है बांदा। तो पूरा हमें एक व्यक्ति का जहाँ नाम लिख, यहाँ पे किसी भी एक व्यक्ति का नाम लिख के उसके बारे में हम बहुत इजीली तरीके से जान सकते हैं। ये रहा आपका वी लुकअप। क्लियर, समझ में आ गया। वी लुकअप